नमस्कार साथियों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, परिवर्तन प्रकृति का पहला नियम है। उसी परिवर्तन के आधार पर हमारे ब्रह्मांड के अंदर सौर मंडल की उत्पत्ति हुई। उसी सौर मंडल के अंतर्गत हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और उसी पृथ्वी के अंतर्गत दो शक्तियां पाई गई, जिसे हम कहते हैं बाह्य शक्ति और एक आंतरिक शक्ति। जब हम आंतरिक शक्ति की बात करते हैं तो आंतरिक शक्ति के अंदर जितने भी हमारे महाद्वीपों की रचना, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर महाद्वीप पाए जाते हैं, महासागरों की उत्पत्ति, पृथ्वी के ऊपर महासागर भी पाए जाते हैं, पर्वत बने, पठार बने, तो ये सब हमारे पृथ्वी के बाह्य रूप दिखाई देते हैं, स्थल आकृतियां दिखाई देती हैं। लेकिन ये किस रूप में बने? तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के आधार पर इनका निर्माण हुआ। तो साथियों, आज हम भूप्रपटी के ऊपर जो शक्तियां पाई जाती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो शक्तियां हैं कि कुछ भूप्रपटी के अंदर है तो कुछ भूप्रपटी के बाहर है। तो उन शक्तियों के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ते हैं। भूप्रपटी या भूतल की शक्तियां। जब भूप्रपटी या भूतल की शक्तियों की बात करते हैं तो इनका जो रूप होता है वो दो प्रकार का होता है। नंबर एक, अंतर्जात शक्तियां या बल, अंतर्जात शक्ति, और दूसरी होती है बाह्य शक्ति। अंतर्जात शक्तियों को भी हम दो भागों में बांटते हैं। नंबर एक, दीर्घकालिक भू संचरण या पटल विरूपण गतियां। नंबर दो होती है इसकी आकस्मिक शक्तियां। जो आकस्मिक शक्ति हैं वो दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, ज्वालामुखी, और दूसरा है भूकंप। तो ये दो शक्तियां हमारी आकस्मिक शक्तियां हैं, कभी भी आ सकती हैं, क्योंकि हमने इससे पहले वीडियो में भूकंप को भी पढ़ा, ज्वालामुखी को भी पढ़ा। तो ये आकस्मिक शक्तियां हैं हमारी कि जो एकदम से इत्तेफाकन ही पृथ्वी के अंदर एक हलचल होती है और भूकंप आ जाता है या ज्वालामुखी फट जाता है। तो ये हमारी आकस्मिक शक्तियां। जब हम दीर्घकालिक की बात करते हैं तो दीर्घकालिक भी दो रूपों में होता है। एक होता है महाद्वीपीय निर्माण और दूसरा होता है पर्वत निर्माण, पर्वत निर्माणकारी रचना। महाद्वीपीय रचना ये दो रूपों में होती है। नंबर एक होता है भूतल का नीचे धंसना, निमज्म के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है भूतल का ऊपर उठना, जिसे हम उन्मज के नाम से जानते हैं। तो भूतल का नीचे धंसना या भूतल का ऊपर उठना। तो ये हमारी पर्वत निर्माणकारी क्रियाएं होती हैं जो पृथ्वी की अंतर्जात शक्तियों के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है, तो पर्वत निर्माण भी दो रूपों में होता है। एक तनाव दबाव, दूसरा कौन सा होता है? दबाव। इसे हम भिंचना भी कह देते हैं कि भींच देते हैं किसी चीज को, और इसके ऊपर तनाव मतलब प्रेशर लगता है, या यूं कहिए कि इसके ऊपर हम वजन डालते हैं तो ये तनाव में रहता है। तो ये तनाव भी दो रूपों में होता है, जिसे हम विभ्रंश कहते हैं, विभ्रंश या टूटना, सैलों का टूटना, और जो दूसरा होता है वो भ्रंश होता है।
जिसमें हमारी ये सेलें नीचे धस जाती हैं। इसे हम भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं कि 2 सेलें ऊपर उठ जाती हैं और तीसरी सेल नीचे दब जाती हैं। इस तरीके से ये मान लिया 2 सेलें हैं, 3 सेलें हैं, ये इकसार हैं, लेकिन इनके ऊपर क्या हुआ कि इनके ऊपर ये तो ऊपर उठी, ये दोनों ऊपर उठ गई, लेकिन ये हमारी नीचे धस जाती हैं। तो ये सब चीजें क्या है, हमारी तनाव के कारण होती है, जिसमें विभ्रंश और भ्रंश 2 प्रकार की सेलें आकृतियों का निर्माण होता है। जब हम दबाव की बात करते हैं, दबाव भी 2 रूपों में होता है, सवलन और दूसरा होता है वलन, जिसमें हमारे मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। ये मोड़दार पर्वत बनते हैं, इसके अंदर मोड़दार पर्वत। तो ये हमारे पर्वत निर्माण की जितनी भी क्रियाएं हैं, जिसमें हमारी टूट-फूट वाली पर्वतों का निर्माण होता है, भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है, संचलन होता है, मोड़दार पर्वत बनते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, हमारी अंतर्जात शक्तियों के कारण होते हैं। बहिर्जात शक्ति या बाह्य शक्ति, जिसे हम अनाच्छादन के नाम से जानते हैं। जो ये अनाच्छादन होता है, ये 2 रूपों में होता है। नंबर 1 अपक्षय या स्थिर शक्ति, और दूसरा होता है अपरदन या कटाव। अपक्षय जब होता है तो अपक्षय में जो सेलें होती हैं वो हिल जाती हैं, ढीली हो जाती हैं या हिल जाती हैं, टूट जाती हैं। हिलना, टूटना, ये सब क्रियाएं हमारी अपक्षय के अंदर होती है। टूटने के बाद ये सेलें या ये जो पर्वत टूटे वो वहीं रह जाते हैं। लेकिन अपरदन का मतलब यह है कि अपरदन में जो नदियां हैं, हिम है, झरने हैं, ये सब अपने पानी के बहाव के साथ इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो ये हमारी अनाच्छादन में 2 प्रकार की क्रियाएं हुई, अपक्षय और अपरदन। तो अपरदन की जब हम बात करते हैं तो अपरदन को हम नदियों के द्वारा पढ़ सकते हैं कि नदियों का अनेक प्रकार के रूप होते हैं। दूसरा हिमानी, तीसरा पवन और चौथा लहरी। तो ये सारी क्रियाएं हमारी भूतल की शक्तियों के रूप में होती है, जो अंतर्जात शक्ति और बाह्य शक्ति। तो 2 शक्ति हुई। अंतर्जात शक्ति के अंतर्गत ये सारी क्रियाएं होती हैं, जबकि बाह्य शक्ति में केवल नदियां, हिमानी, पवन और लहरें इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि नदियों के द्वारा मिट्टी एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर चली जाती है, या बड़े बड़े जो खंड पर्वत है टूट करके बड़े बड़े विशाल पत्थरों में बदलते हैं। उन पत्थरों में वो पानी के साथ जब बहा कर लाए जाते हैं तो वे एक दूसरे से अपनी क्रियाएं करके वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और बिखर करके रेत का, मिट्टी का या कंकड़ का, इनका निर्माण करते हैं। तो ये सारी अपरदन क्रिया के माध्यम से होती हैं। नदियां भी अपना विभिन्न प्रकार की आकृतियां स्थल रूप में बनाती हैं, और ऐसे ही हिमानी है, हिमानी में बर्फ पिघलती है, बर्फ पिघलती है तो बर्फ पानी के रूप में बाहर आती है और नदियों में चली जाती है, और नदियां इन सब चीजों को बहा करके ले आती है। पवन इन मिट्टियों को उड़ा करके एक स्थान से उड़ा करके दूसरे स्थान पर डाल देता है, और लहरें जो समुद्र के अंदर पाई जाती है, महासागरों के अंदर पाई जाती हैं, झीलों के अंदर पाई जाती हैं। तो ये सब चीजें क्या है कि ये जब लहरें आती हैं तो मिट्टी को, बाहर वाली मिट्टी को अंदर ले जाती है और अंदर वाली मिट्टी को बाहर ले जाती है। तो ये क्रियाएं हमारी इन सब चीजों के माध्यम से होती हैं। तो साथियों, आज का ये वीडियो था। आशा करते हैं आपको ये वीडियो भी अन्य वीडियो की तरह पसंद आएगा, और आगे हमें इसी प्रकार से कमेंट और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करते रहेंगे, क्योंकि साथियों हमारे चैनल का नाम जॉय यूथ क्लासेस है।